नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अपने जीवन में खुश हैं, अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आप अपनी इनर पावर में खड़े हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं जिस तरफ यूनिवर्स आपको ले जाना चाहता है। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मैं सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। इसमें जो सबसे पहला नाम है आरती शुक्ला। आरती जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पे सुचित्रा नाग। सुचित्रा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोनों का ही बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैनल मैसेज की तरफ। और आज की जो ये रीडिंग है वो इस बेस पे होने वाली है कि आपने ना जैसे खेल की पूरी दिशा बदल दी है, या फिर ये कहूँ कि आपने कुछ लोगों की गलतफ़हमी को तोड़ दिया है और जो लोगों ने नहीं सोचा वो आपने कर दिया। यानी कि आपने तो बाजी ही पलट दी जिसका कि लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। और फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है क्योंकि किसी की गलतफ़हमी टूट चुकी है और ये कोई और इंसान नहीं, ये वो इंसान है जो ये सोचता था कि वो आपके रास्ते में रुकावट डाल देगा, आपकी किस्मत को वो ब्लॉक कर देगा। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ने उस पर्सन की गलतफ़हमी को तोड़ा है, उसके अहंकार को तोड़ा है। उस पर्सन को ना ऐसे लगता था फ्रेंड्स जैसे कि आप नेव हो, आप भटके हुए हो, आप कन्फ्यूज़्ड हो और उसकी सारी चालें, उसके गेम, ये सारी चीज़ें आप पे असर कर जाएँगी। लेकिन यूनिवर्स ने उस पर्सन के इस इल्यूज़न को तोड़ दिया है और आपने आपने तो जैसे सारे खेल की दिशा ही पलट डाली है। तो देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, रीडिंग अगर अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स। सबसे जो पहला कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए निकल के आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और उसके बाद 9 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी भी आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स की, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। आप खुद ही देखें, इस कार्ड को देख के ही मन प्रसन्न हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपने ना बाउंड्रीज बनाई है और यहीं से जैसे सारा खेल पलट दिया है, यहीं से आपने कुछ लोगों की गलतफहमी को तोड़ दिया है। ये मुझे एकदम क्लियर ये चीज़ बता रहा है क्योंकि ये आप ना बहुत लंबे समय तक आप अटैक को झेलते रहे, कुछ लोगों की नेगेटिव बातों को, कुछ लोगों की टॉक्सिसिटी को, है ना? कुछ लोगों की जेलसी को आप झेलते रहे। आपके ऊपर ना बार-बार कुछ लोगों के द्वारा साइकिक एनर्जी सेंड की जा रही थी। बार-बार एनर्जी अटैक आप पे किए जा रहे थे जिसको आप काफ़ी लंबे समय तक फेस कर रहे थे। और ये लोगों का जो मानना था, या फिर ये कहूँ कि ये लोगों की ऐसी सोच थी ना कि इतनी हैवी एनर्जीज़ को आप सँभाल नहीं पाओगे। आप टूट जाओगे, आप पीछे हट जाओगे, आप हार मान लोगे, ना आप गिव अप कर लोगे। ये इनकी इंटेंशन थी, ये इनकी सोच थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने वही किया जिसकी उन लोगों को उम्मीद भी नहीं थी,
जिसका कि इन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि आप इस तरह से भी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे ना। आपने ना आपने एक अलग ही तरीके से अपनी बाउंड्रीज़ बना ली और ये जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट की इतनी डिवाइन थी कि जिसको देख कर के ना ये लोगों में जैसे एक थर-थर काँपने वाली एनर्जी मुझे लग रही कि इनकी कल्पना से परे आपने एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की है। क्योंकि ना फ्रेंड्स अब आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ऊपर उठ चुकी है, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई लेवल पे जा चुकी है। और फ्रेंड्स आप ना उस लेवल पे पहुँच चुके हो जहाँ पे नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती है। ऐसा लगता है ना जैसे ये लोग ना अगर आपको देख भी लेना तो जैसे नज़रें झुका लेते हैं। इतनी यहाँ पे जैसे इनके अंदर आपकी एनर्जी का फ़ियर आ चुका है। क्योंकि ना आप अब एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ इन लोगों का वार आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। या फिर ये कहूँ कि अब इन चीज़ों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ आपकी जो एनर्जी आप देखेंगे ड्रैगन की एनर्जी बन चुकी है और एक ड्रैगन से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। तो यही अभी आपकी एनर्जी है, जैसे आपने अपनी एनर्जी के द्वारा, आपने अपनी हिम्मत के द्वारा जैसे इन लोगों को इस तरह करारा जवाब दिया ना कि इन लोगों की गलतफ़हमी टूट चुकी है। जो भी इन्होंने माइंडसेट बनाया था आपको लेके ना जैसे वो सारा आपने धरा का धरा रह गया। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिस स्पीड से या फिर ये कहूँ कि आपने जिस तरह से इन लोगों के सच को पकड़ा है ना फ्रेंड्स कि इनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गई है या ये कहूँ कि बहुत स्पीड से गिर पड़ी है क्योंकि यहाँ ईगल आईज है, आप देखेंगे यहाँ ईगल की एनर्जी है। तो जैसे आपकी नजर से कोई भी सच छुप नहीं पा रहा है। आपने ना क्लैरिटी जैसे फ़ौरन पकड़ लिया आपने इन लोगों की जो भी हिडन चीज़ें थी, है ना? और तुरंत आपको इन चीज़ों का आभास हो गया और आपने तुरंत ही जैसे एक्शन लेके सारी बाजी को ही पलट दिया है। किसी ने आपके खिलाफ प्लानिंग की, किसी ने आपके खिलाफ मैनिपुलेशन तक किया, है ना? आपको इमोशनली कन्फ्यूज़ कर दिया, आपको गिल्ट में रखा, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और उनको ऐसे लगा ना कि आप इस एनर्जी में चले गए हो, तो वो लोग जीत चुके हैं आपसे। लेकिन इस सिचुएशन के बावजूद भी जैसे अचानक से आपके अंदर की जो इनर अवेयरनेस है, वो जागृत हुई और आपने ना उनकी पूरी चाल को जैसे उल्टा कर दिया या फिर ये कहूँ कि पूरा पैटर्न, उनका जो पूरी ट्रिक जो उन्होंने लगाई थी, है ना? वो सारा एक झटके में आपने तोड़ के रख दिया क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो भी ईगल के साथ, बहुत फास्ट एनर्जी है ना? आपने ना जैसे ही सच्चाई को देखा या उन लोगों के ट्रुथ को समझा और जैसे ही आपने ट्रुथ को देखा, उनकी जो सारी स्ट्रैटेजी है, वो सारी एक दीवार की तरह टूट पड़ी या ये कहूँ कि पूरी स्ट्रैटेजी तहस-नहस होके रह गई। यानी कि जो आपकी जो ईगल आई है, उससे उनकी सारी चालें जैसे एक्सपोज़ हो चुकी है फिर। उनको ना एक तरह से शॉक लगा है कि ये कैसा हुआ, है ना? उन लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि भई ये अब तक मेरे कंट्रोल में था, है ना? मेरी बातों में आ रहा था, लेकिन अब अचानक से इसको क्या हो गया है? बट वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आप उन लोगों की सच्चाई को समझ रहे हैं। है ना? यूनिवर्स ने आपको इसमें काफ़ी हेल्प दिया है फ्रेंड्स कि आप उन लोगों की ट्रुथ को पकड़ सकें और इसी चीज़ ने ना अ, इस खेल को पूरी तरह से पलट के रख दिया है। नहीं तो क्या है ना कि वो लोग इसी में चल रहे थे कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी है। आपकी स्टेबिलिटी इन लोगों की इनसिक्योरिटी बन गई है फ्रेंड्स। ये कार्ड दिखाता है जैसे किसी की बहुत बड़ी गलतफ़हमी टूटी है आपको लेकर के ना, क्योंकि ये लोग ऐसे सोचते थे ना कि आप डिपेंडेंट रहेंगे लाइफ़ टाइम, आप अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ कन्फ्यूज़ रहेंगे, अपनी सिचुएशन में स्टक रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे, अपने पास्ट का, अपनी परेशानियों का रोना रोते रहेंगे और आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस में टंगे रहेंगे, इमोशनली बस आप अपनी लाइफ़ में इसी तरह से
चलते रहेंगे। उनको ऐसा लगता था ना कि आपके पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपनी कहानियों के साथ रोते रहें। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो गलतफ़हमी रही है इन लोगों की, इसको भी यूनिवर्स ने तहस-नहस कर दिया है। आज ना आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, काफ़ी स्टेबल हो आप, ये एनर्जी आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस कार्ड में आप देखेंगे, है ना? तो आप ना फाइनेंशियली भी मुझे लगता है पहले से ज़्यादा आप बेटर हो रहे हो, फाइनेंशियली एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आप इमोशनली हील हो रहे हो अब तक क्योंकि है ना लाइफ में काफ़ी अनस्टेबिलिटी रही है आपकी लेकिन अब आप इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से स्टेबल हो रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रहा है ना कि आप अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। जैसे अब आप ब्लूम कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो और उस पर्सन के अंदर जो आपसे हेट करता है या करती है, उस इंसान के अंदर अब यही फ़ियर चल रहा है फ्रेंड्स कि इतनी ऑब्स्टेकल्स के बावजूद ये पर्सन कैसे सँभल गया। क्योंकि होता है ना कि हमने कल्पना नहीं की, हमने तो सोचा था लाइफ़ में ये हमेशा स्टक ही रहेगा या रहेगी। लेकिन ये कैसे सँभल गया? चीज़ें कैसे हो गई उनकी लाइफ़ में, है ना? इतना सिक्योर कैसे हो गया ये, है ना? तो आपकी जो स्टेबिलिटी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ये एनर्जी इन लोगों के लिए फ़ियर का कारण बन रही है और इनसिक्योरिटी इस वज़ह से इनको फ़ील हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आपकी जो है ना प्योर हार्ट एनर्जी ने यूनिवर्स को भी अपने फ़ेवर में डाल दिया है फ्रेंड्स। पेज ऑफ कप्स यानी कि बहुत इनोसेंस एनर्जी रही है आपकी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा प्योर होता नहीं है एक बच्चा जिसके मन में कोई मैल नहीं है, वैसी एनर्जी आपकी रही है और इसी ने ना यूनिवर्स को आपके पक्ष में लाया है। आपकी सबसे बड़ी पावर है आपका प्योर हार्ट, आपका साफ दिल। ना आपने ना लोग इतने आपके खिलाफ हुए, आपने बहुत कुछ झेल के भी आपने कभी अपनी लाइफ में कड़वाहट नहीं अपनाई, है ना? आपने अपनी तरफ से अपने हेटर्स को भी फ़ॉरगिव ही किया कि चलो इसने किया है, ये इसके कर्म है। मैं अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। आपने किसी भी हालत में अपनी इनोसेंस को नहीं खोया, है ना? आपकी जो वाइब्रेशन है फ्रेंड्स, वो सदैव ही प्यार वाली बनी रही है लोगों के लिए। चाहे सामने से आपको प्यार मिला, नहीं मिला, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। आपने सिर्फ़ प्यार दिया है और आपकी यही चीज़ यूनिवर्स को भी हर बार आपकी तरफ खींच लेती है। क्योंकि आप जो दे रहे हो ना फ्रेंड्स, वही चीज़ यूनिवर्स आपको लौटाता है। तो आपने ब्रह्मांड में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार भेजा है और मुझे ये कार्ड कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आपका जो प्योर हार्ट है, आपकी जो दिल है आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो सच्चाई है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार के श्राप, किसी भी प्रकार की इविल आई या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से ऊपर वाइब्रेट करता है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे होता है ना सच्चाई जो है ना हर तरह से ऊपर लेवल पे चमकती है, वही एनर्जी मुझे आपकी लग रही है और यही रीज़न है फ्रेंड्स कि आपके खिलाफ ना जितनी भी नेगेटिविटी इन लोगों ने भेजी थी ना वो सारी रिटर्न हुई है। जिस लेवल पे आप पे भेजी गई थी ना उस लेवल पे वो आपको हार्म नहीं कर पाई, है ना? क्योंकि आप अंदर से साफ हो, आप प्योर एनर्जी हो फ्रेंड्स, है ना? और प्योर एनर्जी हमेशा ही जीतती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपने ना जिस दिन से डिस्टेंस लिया है इन लोगों के साथ, है ना? वही दिन से जैसे ये खुद को काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स जैसे मूव ऑन करने की एनर्जी है। जैसे आपने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाले, चाहे रिश्ता हो गया, चाहे परिस्थिति हो गई या किसी लोग को समझाने में हो गया। अपनी तरफ से आपने हर एफर्ट्स डाला, लेकिन अब आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो फ्रेंड्स और जिस दिन से आपने डिस्टेंस बनाया है ये दिन उन लोगों के लिए हार का दिन बन चुका है फ्रेंड्स। आप अब डिस्टेंस में आ चुके हो उन लोगों के साथ और मुझे ऐसे लगता है ना कि आप ना आपने अपने इमोशंस को, अपने दर्द को, अपने घाव को जो आपको मिले, अपने पास्ट को लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, है ना? और यहीं पे इन लोगों का गेम भी खत्म हो गया क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से मूव ऑन कर जाएँगे।
आप इस तरह से आगे बढ़ जाएँगे बिना कुछ रिएक्शन दिए। क्योंकि जैसे ही ना आप आगे बढ़े, इन लोगों की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये लोग ना तब तक जीतते रहे दोस्तों, जब तक आप इनके खेल में इन्वॉल्व थे, यानी कि आप रिएक्ट कर रहे थे, या ये कहूँ कि आप इनके ट्रैप में, इनके जाल में फँसे हुए थे। और जैसे ही आपने खुद को अलग किया, आपने खुद को डिटैच किया, वहीं से जैसे इनकी पावर खत्म हो गई और ये पावरलेस हो गए। क्योंकि मेन गेम तभी काम करता है फ्रेंड्स, किसी की इंटेंशन तभी काम करती है, जब हम किसी को रिएक्ट देते हैं। आज वो लोग ना आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, अपने से दूर जाते हुए देख रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग चीज़ें हो रही हैं, है ना? और ये लोग ना अपने ही शैडो में मुझे लगता है गिरते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है, एस ऑफ वांड्स, ये एस ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत, बहुत, बहुत बोल्ड एनर्जी है। इसमें ड्रैगन के साथ बहुत हाई फायर एनर्जी है। ठीक है? तो मुझे ऐसे लगता है ना कि यूनिवर्स ने ना आपको आपके हाथ में ना एक नया डेस्टिनी की आपको दे दिया है। जैसे आपको भाग्य की चाबी आपके हाथ में पकड़ा दी है। क्योंकि ये एस ऑफ वांड्स नॉर्मल टैरो से बिल्कुल मुझे अलग नज़र आ रहा है। देखो, आप खुद ही देखो, बहुत ही फायरी एनर्जी है। अब ना आपकी एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है, पूरी तरह से आपकी एनर्जी बदल चुकी है। आपके हाथ में कोई नया अवसर है। या आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आपके लाइफ में नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। और ये सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स खुद आपको एक गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। और जो पर्सन ये सोचता था कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा किसी भी तरह से, वही पर्सन अब आपको देख रहा है, सिर्फ ताक रहा है आपको, कि आप किस तरह से अपने जुनून के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड मुझे से दिख जाता है ना, जैसे आपको एक डिवाइन स्पार्क मिल चुका है, फिर से एक डिवाइन स्पार्क आपको मिला है। अब आपकी जो एनर्जी है अनस्टॉपेबल बन चुकी है वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। आपके अंदर क्रिएटिविटी खिल रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। यहाँ कई लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज हो रही है फ्रेंड्स, और यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत हाई हो रही है। और सामने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ यही सोच रहा है कि अचानक से आपने इतनी पावर कैसे आ गई, अचानक से आपका जोश और जुनून इस कदर हाई कैसे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने ना 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए और 8 ऑफ कप्स, आप मूव ऑन किए और अब आपने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, पीछे मुड़ के आपने बिल्कुल देखा ही नहीं, और यूनिवर्स ने ना आपको रिवॉर्ड दिया है। ये कार्ड मुझे कार्मिक भी नज़र आ रहा है, जैसे आपने अपनी लाइफ का कोई बड़ा इमोशनल कार्मिक चैप्टर पीछे छोड़ा है, जो कि आपको तोड़ रहा था अंदर ही अंदर। आपके एनर्जी फील्ड को जैसे कोई खाली कर रहा था, ड्रेन कर रहा था, है ना? जो कि आपको अपने लाइफ में बुरे तरीके से स्टक किए हुए था। आपने ना उस एनर्जी को पीछे छोड़ दिया और यूनिवर्स ने उसी टाइम आपके लिए जैसे नए डोर खोले हैं, क्योंकि इस कार्ड में आप देखेंगे जैसे ही ये पर्सन सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहा है, आगे रोशनी दिख रही है। तो जैसे ही ये चीजें आपने की हैं, आपका लाइफ रोशनी से भर रहा है। कई लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जी है और कई लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी बन रही है ना? और जो पर्सन ये सोचता था कि आप वापस लौट के आएंगे, उसके शब्दों में घूमते रहेंगे या फिर उसकी बात मानेंगे, उसके कंट्रोल में चलते रहेंगे, उनके इमोशनल ड्रामा में आप फँसे रहेंगे, वो सब लोग अब शॉक हो चुके हैं। उनको जैसे बड़ा झटका लगा है ना? कि आप आगे बढ़ चुके हो और आप वापस पीछे मुड़ के देखने का नाम भी नहीं ले रहे हो। और यही एक कार्मिक ट्विस्ट है फ्रेंड्स, जिसने पूरा खेल पलट दिया। क्योंकि खेल में जब दोनों पक्ष होते हैं तब वो खेल होता है। लेकिन अब आप पूरी तरह से इस खेल को निपटा दिए हो, खत्म कर दिए हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पे जो 9 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ कप्स और उसके बाद 9 ऑफ कप्स, जैसे ही आप इन चीजों से निकले, नई रोशनी की तरफ बढ़े, आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हो, है ना? तो ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है फ्रेंड्स, और सामने वाले के लिए पछतावे की एनर्जी।
आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में देख के। ये जो है ना कार्ड एक फाइनल कंफर्मेशन है फ्रेंड्स। आप ना इमोशनल इंडिपेंडेंट है अभी। आप कंटेंट हो रहे हो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं या फिर ये कहूँ कि आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है फ्रेंड्स, है ना? आपके जैसे सपनों के रास्ते खुल रहे हैं और वो पर्सन जिसने आपको स्टक किया लाइफ टाइम, है ना? जो कभी शायद आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके चल रहा था, आज किसी न किसी प्रकार से रिग्रेट में बैठा हुआ है। अपने ही किए पर पछतावा बाकी रह गया है ना? क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा उसको क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि भई तुमने जिसको कमज़ोर समझा है ना, वो पर्सन चूज़न वन है। वो कमज़ोर नहीं, वो यूनिवर्स के द्वारा चुना गया है ना? तो आपकी जो एक ग्लो अप एनर्जी है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो इस तरह से खुद में बदलाव लाके आपने किसी की प्लानिंग को तोड़ दिया है, किसी की गलतफ़हमी को तोड़ दिया और जिस कारण से कई लोगों की स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह चुकी है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है फ्रेंड्स ये जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स अगर ये थी आज की छोटी-सी रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।